हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद सब लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे क्या क्लास 9th में चतुर्भुज, ठीक है। तो हम लोग का अध्याय नंबर कितना है बताइए? 8 है। तो चलिए हम लोग का फिर स्टार्टिंग करते हैं। लेक्चर नंबर आज का रहेगा 9। तो आप लोगों को लेक्चर नंबर 8 तक कंप्लीट बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? देखिए क्वेश्चन है इस टाइप का, दी गई चतुर्भुज मतलब ABCD में कोण A तथा कोण B के अर्धक। अर्धक का मतलब यहाँ पे होता है क्या? समद्विभाजक। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब जिसका दो बराबर भागों में बांटे, समझे। सब मतलब बराबर दो बराबर भागों में बांटे, परस्पर ओ बिंदु O पर मिलते हैं। सिद्ध करें कि आपको सिद्ध करना है कि कोण AOB इक्वल टू हाफ कोण C प्लस कोण D। और दूसरा नंबर में आपको कह रहा क्या है, यदि कोण C इक्वल टू 106 डिग्री तथा कोण D इक्वल टू 70 डिग्री तो कोण AOB का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD बनाते हैं हम लोग। ABCD देखिए इस टाइप का कुछ ABCD है हम लोग का चतुर्भुज। नाम देते हैं हम लोग ABCD देते हैं। अब कह रहा है क्या? दी गई चतुर्भुज ABCD में कोण A और तथा कोण B का, कोण A तथा कोण A और कोण B का समद्विभाजक है। क्या है? कोण A तथा कोण B का समद्विभाजक मतलब क्या? दो बराबर भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। कोण A और कोण B दो बराबर भागों में बंट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ पे क्या है? बिंदु O है, ठीक है। परस्पर O पर मिलती है, बिंदु O पर मिलती है। सिद्ध करना है हमको कोण AOB, कोण AOB यही वाला कोण AOB बराबर हाफ कोण C प्लस इन दोनों का जोड़ मतलब कोण C प्लस कोण D का, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं काम। तो फर्स्ट नंबर देखिए, तो हम लोग को सिद्ध करना क्या होता है? ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध हम लोग को क्या करना है बताइए? कोण AOB बराबर हाफ कोण C प्लस कोण D, यही हम लोग को सिद्ध करना है भैया, ठीक है। क्या करना है? यही हमको सिद्ध मतलब प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ मान रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोण A और कोण B, कोण यहाँ देखिए यहाँ पे कोण A का जो समद्विभाजक होता है इसका मान लेते 1 2 इधर वाला, ठीक है। इधर का मान लेते 3, इधर का मान लेते 4। और एक बात याद रखिएगा कि कोण A का जो समद्विभाजक हुआ है और कोण 1 माने और कोण 2 जो माने हैं, तो कोण 1 और कोण 2 आपस में इक्वल होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह से सॉरी, कोण 3 और कोण 4 जो है दो बराबर भागों में बांटा है, ठीक है। अपने आप में दो बराबर भागों में बांटा है। तो कोण 3 और कोण 4 हाँ इक्वल, ऑलवेज इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दो बराबर हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोण A बराबर, यहाँ पे क्या होता है? देखिए कोण A इक्वल है कोण 2 का। इसी तरह से कोण 3 इक्वल भैया किसका? कोण 4 का। समझे यहाँ तक? चलिए यहाँ तक समझ गए। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलेंगे हम लोग क्या? चतुर्भुज ABCD में क्या चलेंगे भैया? कि चतुर्भुज आप प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ में चलते हैं हम लोग। प्रूफ को हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमाण में हम लोग चलते हैं। तो प्रमाण में हम लोग चलते हैं तो क्या करेंगे हम लोग बताइए? चतुर्भुज ABCD में काम करेंगे हम लोग। चतुर्भुज सॉरी ABCD में काम करेंगे हम लोग। देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D आपको पता ही होगा कितना होता है बताइए? चारों कोणों का योगफल चतुर्भुज के 360 डिग्री होता है। सभी बच्चा को पता होगा। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल होता है किसका? चारों कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। आपको पता होगा, ठीक है। पता होना भी चाहिए। देखिए कोण A की जगह कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? कोण 1 प्लस कोण 2 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसी तरह से कोण B की जगह हम कोण 3 प्लस कोण 4 लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोण C का जैसा है वैसा रहने दीजिए, कोण D भी जैसा है वैसा रहने दीजिए, बराबर 360 डिग्री। देखिए आपको हम बता चुके यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 यहाँ आपस में इक्वल है। इसी तरह से कोण 3 और कोण 4 भाई यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो देखिए हमको अंदर वाला का काम करना है। अंदर वाला कोण का मतलब AOB ट्रायंगल में ना जो अंदर वाला है कोण A है, तो कोण A को पकड़ के हम चलेंगे। इसी तरह से कोण 3 को पकड़ के चलेंगे। तो कोण A और कोण 2 बराबर है।
कोण 1 और कोण 2 बराबर, तो क्या करेंगे हम लोग, कोण 1 को कोण 1 रहने देंगे, कोण 2 को 1 कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से कोण 3 को कोण 3 रहने देंगे, कोण 4 को कोण 3 कर लेंगे, ठीक है। कोण सी प्लस कोण डी इक्वल होगा किसका बताइए, 360 डिग्री होगा। देखिए 2 कोण 1 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। इसी तरह 2 कोण 3 प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल होगा कितना, 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोग इम्प्लाई डेट, देखिए अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेके कोण 1 प्लस कोण 3 को लिखेंगे ऐसे, प्लस है। अब देखिए क्या करेंगे, एक कोण सी और कोण डी जो है RHS की तरफ लेकर जाएंगे, मतलब उस साइड लेकर जाएंगे, तो 360 डिग्री माइनस कोण सी माइनस कोण डी होगा, ये सर नो बताइए। अब हम लोग क्या सॉरी, कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल होगा किसका बताइए, 360 डिग्री माइनस कोण सी माइनस कोण डी बाई 2, क्योंकि बट्टे में आ जाएगा, 2 बट्टे में आ गया भाई, ठीक है। आप देखिए कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल होगा, देखिए जब 360 डिग्री बटे 2 कीजिएगा तो आएगा 180 डिग्री माइनस कोण सी माइनस कोण डी को जैसा वैसा रहने दीजिए, बट्टे आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए समीकरण 1 इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अब चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, ट्रिंगल। अब चलते हैं त्रिभुज 9, क्या चलते हैं 9 ए ओ बी में हम लोग काम करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में। देखिए हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो कोण 1 प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और कोण 1 और कोण 3 को एक साथ करेंगे और कोण ए ओ बी को लिख देंगे बाद में, ठीक है, 180 डिग्री। देखिए कोण 1 और कोण 3 का मान यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए, फ्रॉम 1 से देखिए भैया, 180 डिग्री माइनस कोण सी माइनस कोण डी बाई 2 है, क्या बताइए, 180 डिग्री माइनस कोण सी माइनस कोण डी बटे 2 प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री भैया। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी, देखिए 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही होगा क्यों होगा कैंसिल, क्योंकि माइनस माइनस, देखिए इधर आपको पता होगा, जैसे 5 है, इधर 5 इधर 5 तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल है आपस में, क्या समान है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा क्या हम लोग को, इम्प्लाइड डेट कोण ए ओ बी जैसा है वैसा लिखिए बराबर। अब क्या कीजिए, माइनस कोण सी है माइनस कोण डी है, तो प्लस जाएगा भाई, बताइए कोण सी प्लस कोण डी बट्टे में 2 तो पहले था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या सोच रहे होंगे कोई डाउट है आपको, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए कोण ए ओ बी बराबर, हम सजा के लिखते थोड़ा सा, हाफ कोण सी प्लस कोण डी, ये हम लोग को प्रूफ करना चाहिए, प्रूफ करना था, हम लोग का प्रूफ हो चुका है, ठीक है भाई, प्रूफ हो गया हम लोग को। चलिए हम लोग का फाइनली यहाँ तक कंप्लीट हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं, दूसरा पार्ट में चलते हैं। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं। देखिए सॉरी, हम फिगर भी मिटा दिए। चलिए दोबारा हम फिगर को लिखते हैं। फिगर मेरा कुछ इस टाइप का था, ए बी सी डी, कुछ इसी टाइप का था ना, ए ओ बी, और इसको माने थे हम लोग क्या, 1 2 3 4 माने थे, ठीक है। देखिए कोण सी और कोण डी आपको दे दिया गया है, ठीक है। कोण सी और कोण डी का मान दिया है आपको 106 डिग्री
और कोण डी का मान दिया आपको 70 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, कोण ए और बी का मान निकाले। तो कोण ए और बी का मान निकाले, तो हमको पता है अभी सिद्ध कर चुके, हमको फॉर्मूला पता है भैया क्या, कि कोण ए और बी लिखेंगे क्या, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं भैया, क्या जानते हैं क्या, कि कोण ए ओ बी बराबर हाफ कोण सी प्लस कोण डी। ये फॉर्मूला हम लोग अभी सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही तो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए कोण ए और बी ही निकालना है ना हमको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोण ए और बी निकालना है हमको, तो कोण ए और बी बराबर हाफ कोण सी प्लस कोण डी। कोण सी और कोण डी का मान आपको पता ही है, 70 डिग्री प्लस 106 डिग्री, ठीक है भैया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कोण ए ओ बी बराबर हाफ 70 डिग्री और 106 डिग्री को जब ऐड करेंगे हम लोग तो 176 डिग्री आएगा, ठीक है। तो देखिए इम्प्लाई डैट कोण ए ओ बी बराबर, देखिए जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 176 को, तो 2 अट्ठे 16 बचेगा 16, 2 अट्ठे, कोई दिक्कत हुआ था यहाँ पे क्या, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, तो 88 डिग्री आता है। तो कोण ए ओ बी का मान 88 डिग्री हमको प्राप्त हो गया। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट रिमार्क है क्या, ऊपर के प्रश्न में यदि ए डी समानांतर बी सी हो तो कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऊपर का प्रश्न मतलब जिससे पहले जस्ट अभी जो करवाए हैं आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाए थे हम, ठीक है। तो यही प्रश्न से कह रहा, यही प्रश्न में यदि ए डी समानांतर बी सी हो, ए डी समानांतर बी सी हो, ए डी समानांतर बी सी हो, ए बी सी डी कुछ इस टाइप का फिगर था, तो कह रहा है ए डी, यहाँ पे ए डी समानांतर बी सी हो, तब क्या होगा कि कोण सी प्लस कोण डी इक्वल होगा 180 डिग्री का, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। कोण सी प्लस कोण डी इक्वल होगा 180 डिग्री का, कोण सी और कोण डी इक्वल होगा 180 डिग्री का। कब होगा, जब ए डी समानांतर बी सी का होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब कोण सी प्लस कोण डी 180 डिग्री इक्वल होगा तो कोण ए और बी तब क्या होगा, देखिएगा, देखिए जब कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एक कंडीशन में होगा, कब होगा, कब होगा, जब ए डी समानांतर होगा बी सी का, तब लिखें, तब क्या होगा, कोण ए ओ बी बराबर होगा हाफ कोण सी प्लस कोण डी। तो कोण सी प्लस कोण डी का मान हमको दे दिया है, तब क्या होगा, कोण सी प्लस कोण डी क्या होगा, 180 डिग्री होगा भैया। तो यहाँ पे 180 डिग्री लिखेंगे तो बराबर 180 डिग्री बटे 2 मतलब 90 डिग्री, तब 90 डिग्री, तो कोण ए ओ बी तब आएगा हम लोग का, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री बनेगा। कब बनेगा 90 डिग्री भैया, कब बनेगा, जब मेरा कोण सी प्लस कोण डी 180 डिग्री होगा, और किस कंडीशन में 180 डिग्री होगा, जब ए डी समानांतर बी सी का होगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कोण डी ए बी तथा कोण ए बी सी के अर्धक रेखाएं मतलब विभाजक रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा कोण ए डी सी इक्वल टू 70 डिग्री और कोण बी सी डी इक्वल टू 106 डिग्री, तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करें, ठीक है। कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करना है हमको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर कुछ इस टाइप का है, ये हम लोग का क्या, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और जिसमें मेरा एक बिंदु ओ है जो कोण ए और कोण बी का प्रतिच्छेद, कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक करके बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु ओ पर मिलता है, ठीक है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद नहीं रहेगा, ठीक, बिंदु ओ पर मिलता है, ठीक है। तो हमको कोण ए ओ बी निकालना है, क्या निकालना है, कोण ए ओ बी निकालना है भैया, ठीक है। तो हम लोग
कोण ए और बी निकालना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, कोण ए डी सी और कोण बी सी डी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लॉन्ग मेथड से 2 मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको पता है क्या, ए एक्स मान ए अगर एक्स होगा तो ए भी एक्स होगा, अगर ए वाई होगा इधर भी वाई होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। हम देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में काम करते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। जैसा कि आपको पता ही होगा, कोण ए की जगह x प्लस एक्स लिख सकते हैं, कोण बी की जगह y प्लस वाई लिख सकते हैं, कोण सी का जैसा है वैसा लिख दीजिए। अच्छा, कोण सी और कोण डी का मान हमको क्या दिया गया है ना, कोण ए डी सी का मान दिया गया है हमको कितना 70 डिग्री, और कोण बी सी डी का मान भी दिया हमको कितना होता है 106 डिग्री, और 70 डिग्री और 106 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। देखिए x 2x y 2y प्लस 70 176 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो x प्लस वाई 370 डिग्री माइनस 176 डिग्री। आप देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 में 6 गया 4, 15 में 7 गया 8, 2 में 1 गया 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 2 में 18, 2 में 4 92। एक्स प्लस वाई का मान आया कितना 92 डिग्री, ठीक है। चलते हैं हम लोग, क्या आप बताइए, चलेंगे त्रिभुज ए और बी में काम करेंगे। त्रिभुज ए और बी में काम करेंगे हम लोग, क्या बताइए। x हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए ए ओ बी या लिखते हैं क्या बी ए ओ, कोण बी ए ओ प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी ए या ए बी ओ या ओ बी ए बराबर 180 डिग्री। आप देखिए कोण बी ए ओ की जगह x प्लस कोण ए ओ बी की जगह कोण ए ओ बी ही तो हमको निकालना भैया। कोण ओ बी वाई की जगह कोण ओ बी ए की जगह y 180 डिग्री। आप देखिए x प्लस वाई को एक साथ कर लेते हैं हम लोग, और कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए x प्लस वाई का मान हमको प्राप्त है 92 डिग्री, क्या 92 डिग्री प्लस कोण ए ओ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। जब ए ओ बी बराबर लिखिएगा 180 डिग्री में, जब 90 डिग्री 2 माइनस कीजिएगा, 92 डिग्री माइनस कीजिएगा तो मिलेगा हमको क्या बताइए, 10 में 2 जाएगा 8, 17, 8 2 17, 88 डिग्री, कितना आएगा 88। 10 में 2 गया 8, बचाएगा 17, 17 ना गया, ये सही है ना। कोण ए ओ बी बराबर 88 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये तो लॉन्ग मेथड हुआ, लेकिन पता है 1 मिनट का आपको फार्मूला याद ही है, कोण ए ओ बी बराबर हाफ कोण सी प्लस कोण डी, कोण सी प्लस कोण डी। ये तो क्या ये ट्रिक है, क्या है ट्रिक बोल सकते हैं या शॉर्टकट बोल सकते हैं, क्या है ट्रिक है जी। इस ट्रिक से या इस फार्मूला से आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक भाई। देखिए कोण ए ओ बी बराबर, देखिए हाफ लिख देंगे, कोण सी और कोण इन दोनों का योग कितना है बताइए 176 डिग्री है। तो जब 176/2 करेंगे तो 88 डिग्री आएगा, आंसर हो गया हम लोग को फाइनली, ठीक। कोण ए ओ बी, ये तो शॉर्ट कट मेथड हुआ, क्या हुआ शॉर्ट कट मेथड। देखिए हाँ ये शॉर्ट कट मेथड हुआ, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव में ऐसे दिया रहेगा तो इस मेथड से इस तरीका से बनाइएगा, ठीक, इस तरीका से बनाइएगा। लेकिन 2 नंबर में रहेगा तो इस तरीका से आपको बनाना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही।